विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिते नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। 14 चैप्टर 15 श्लोक पुनर्कथन कर लेते हैं 14 चैप्टर के 14 श्लोक की। तो भगवान कह रहे हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयम याति देहभृत तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई सतोगुण में मरता है तो उसे महर्षियों के विशुद्ध उच्चतर लोकों की प्राप्ति होती है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदा सत्वे, यदि सतोगुण में कोई सतोगुण की वृद्धि में कोई यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह देहधारी अमलान मल रहित लोकों को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से ये पुष्टि तो पहली होती है कि पृथ्वी के अतिरिक्त अन्य भी ग्रह हैं जहां पर श्रेष्ठतम मनुष्यों का निवास होता है। श्रेष्ठ जो सतोगुणी है, सात्विक है, ऋषि हैं, मुनि हैं, उनका निवास उन श्रेष्ठ उच्चतम लोकों में होता है। उनका शरीर भी हमारे से भिन्न हो सकता है क्योंकि वे भिन्न ग्रह पर हैं। आधुनिक विज्ञान साइंस शोध करने में लगी हुई है कि अन्य ग्रह हैं क्या। यहाँ पर भगवान ने पुष्टि की है कि उच्चतम लोक होते हैं। यहाँ पर भगवान ने ये नहीं कहा कि इसी ग्रह पर, मृत्यु लोक पर ही ये उच्चतम योनियां मिलेंगी। भगवान ने यहाँ पर यह कहा है कि उच्चतम लोकों में को प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार इस श्लोक से यह पुष्टि हो जाती है। ये उच्चतम लोक हमें कब प्राप्त होंगे? केवल और केवल जब हम सतोगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यदि हम रजोगुण तमोगुण में की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उसके लिए अगला श्लोक भगवान ने बताया है कि उनको क्या गति प्राप्त होती है। सतोगुण में मृत्यु को प्राप्त होने से उच्चतम श्रेष्ठतम लोकों की ग्रहों की गति प्राप्त होती है। मनुष्य ये समझता है कि वह पूजा पाठ यज्ञ ये सब करके उच्चतम लोकों को प्राप्त कर सकता है, किंतु भगवान ने यहाँ पर बताया कि सात्विक गुणों को धारण करने से उच्चतम लोकों की प्राप्ति होती है। न केवल उच्चतम लोक, किंतु इस लोक में भी सुख, शांति, निर्मलता और स्वच्छता, मन की स्वच्छता, यह सब सात्विक गुणों को धारण करने से ही प्राप्त होती है। यज्ञ और अन्य अनुष्ठान ये वह माध्यम नहीं है जहां से हमें उच्चतम लोकों की प्राप्ति हो सकती है। पर वे टेढ़े हो सकता है, वे भी रास्ते हों, किंतु भगवान ने उनके ऊपर यहाँ पर उस मार्ग से जाने की कोई प्रस्तावना नहीं की है। भगवान ने यही बताया है कि अपने भीतर मनुष्य को सतोगुण विकसित करना चाहिए और सतोगुण की वृद्धि में यदि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है। तो यह जो विधि भगवान ने जिसकी पुष्टि की है, हमें इसी विधि के ऊपर, इसी विधि का अनुशीलन करना चाहिए, अपने भीतर सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए ताकि हमें उच्चतम लोक प्राप्त हो। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का 15वां श्लोक। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगीषु जायते तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. When one dies in the mode of passion, he takes birth among those engaged in fruitive activities,
and when he dies in the mode of ignorance, he takes birth in the animal kingdom. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं रजसी, रजोगुण में प्रलयम, प्रलय को अर्थात नाश को, मृत्यु को, गत्वा प्राप्त करके, कर्म संगीषु सकाम कर्मियों की संगति में या सकाम कर्मियों की योनियों में, जायते उत्पन्न होता है, जन्म लेता है। दूसरी पंक्ति तथा उसी प्रकार प्रलीनः विलीन होकर के, नष्ट होकर के, तमसी तमोगुण की वृद्धि के समय, मूढ़ योनिषु अज्ञान पशु योनि में, मूढ़ योनि में, अचर योनियों में जन्म लेता है। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आत्मा कभी नीचे नहीं गिरता। यह ठीक नहीं है। इस श्लोक के अनुसार यदि कोई तमोगुणी बन जाता है तो वह मृत्यु के बाद पशु योनि को प्राप्त होता है। वहां से मनुष्य को विकास प्रक्रम द्वारा पुनः मनुष्य जीवन तक आना पड़ता है। अतएव जो लोग मनुष्य जीवन के विषय में सचमुच चिंतित हैं, उन्हें सतोगुणी बनना चाहिए और अच्छी संगति में रहकर गुणों को लांघ कर कृष्ण भावनामृत में स्थित होना चाहिए। यही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है, अन्यथा इसकी कोई गारंटी निश्चितता नहीं कि मनुष्य को फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम्, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, कर्मापेकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। हमने पिछले श्लोक में देखा कि यदि सतोगुण में कोई मनुष्य, सतोगुण की वृद्धि में कोई मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह उच्चतम लोकों को प्राप्त करता है। ये उच्चतम लोक इस पृथ्वी लोक से, इस मृत्यु लोक से भिन्न है, उससे श्रेष्ठ है। वहां पर श्रेष्ठ ऋषि मुनियों का निवास होता है। वे उस लोकों को स्थापित करते हैं या उनसे वह लोक गतिमान होता है। यहाँ पर यदि मान लीजिए कोई मनुष्य सतोगुण में नहीं की वृद्धि नहीं होती है तो और उसमें तमोगुण रजोगुण प्रधान होता है, और ऐसे में यदि मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है, रजसी प्रलयम गत्वा, तब क्या होता है, कर्म संगीषु जायते। तो भगवान कहते हैं वह कर्म करने वाले व्यक्तियों के संग में उत्पन्न होता है। देखिए, ये पृथ्वी लोक है, यह कर्म प्रधान है। यहाँ पर जो भी मनुष्य और जीव हैं, ये सब कर्म के द्वारा बंधे हैं। और केवल यही नहीं, भगवान के जो ब्रह्मा से लेकर के नीचे तक जितने भी लोग हैं, ये सब कर्मों के द्वारा बंधी हुए हैं। भगवान ने कहा है 18वें अध्याय में, मैं श्लोक बताता हूं आपको। तो भगवान कहते हैं 18वें अध्याय के 40वें श्लोक में, न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिजैर्मुक्तै मुक्तम यदेभिस्स्यात् त्रिभिर्गुणैः। कहने का तात्पर्य उस श्लोक का यह है कि पृथ्वी लोक और दिव्य देवताओं के लोकों में भी ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति के इन तीनों गुणों से मुक्त हो। सभी गुणों से बंधे हुए हैं। तो सभी गुणों से बंधे हुए हैं, कहने का मेरा प्रयोजन ये है कि हमारी यह त्रिगुणात्मक प्रकृति सात्विक, राजसिक और तामसिक देवताओं के लोकों में भी है, और वे भी इस प्रकार गुणों की परिवर्तन को झेलते हैं और उसमें से गुजरते हैं। तो जो कर्म का संग है, कर्म संगीषु हमने कहा था शब्द, तो कर्मफल वहां पर भी उत्पन्न होते हैं, क्योंकि गुण है तो कर्मफल होंगे।
तो कर्म संगीषु जायते, तो ये कहां पर भी हो सकता है, देवताओं के लोकों से लेकर के नीचे ये सभी के सभी कर्म संग हैं, सबू में कर्मों का संग है। देवताओं को भी यदि वे बुरा कर्म करते हैं तो उन्हें कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। तो कर्मों का संग, कर्म संग, कर्म के संग, जिनका कर्म करने से ही जिनका निर्वाह होता है, उन लोगों को प्राप्त करता है। तो देवताओं को कर्म करने से ही निर्वाह होगा ऐसे नहीं होता है। तो पृथ्वी लोक और इसके नीचे के जो लोग हैं वहां पर निर्वाह केवल कर्म करने से हो, कर्म संगीषु अर्थात कर्म के माध्यम से ही जिनका निर्वाह होगा, और इसमें विशेष करके पृथ्वी लोक आ जाती है। तो जो कर्म संग है, कर्मों का संग कब करता है मनुष्य, जब उसे स्वयं अपनी इंद्रियों के माध्यम से भोग की इच्छा उसकी तीव्र रहती है। भोग की इच्छा तीव्र रहने से वह कर्मों का संग करता है, क्योंकि पृथ्वी लोक पर ही कर्म करने से भोग प्राप्त होते हैं। देवताओं को तो बिना कर्म किए भी भोग प्राप्त हो सकते हैं, देवताओं में वह शक्ति है, किंतु पृथ्वी लोक पर कर्म करने से ही भोग प्राप्त होते हैं। तो इसीलिए यह कर्म संग यहाँ पर आ जाता है। तो कर्मों का संग उनमें उत्पन्न होने का अर्थ है कि पृथ्वी लोक में भी वैसे मनुष्य जो भोगने के प्रति आसक्त हैं और भोगने के लिए जो अत्यधिक परिश्रम करते हैं, प्रयत्नशील रहते हैं, अपनी इंद्रियों के प्रति जो आसक्त हैं, इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, वे कर्मों के संग वाले हैं। तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, तो जो राजसिक वाले हैं वे निरंतर कर्म में लगे रहते हैं, किंतु सात्विक वाले कर्मों में नहीं लगे रहते, वे तो उच्चतम श्रेष्ठतम लोगों को, देवताओं से भी उच्चतम जो लोग हैं वहां पे उनको प्राप्त करते हैं। वहां पर भी प्रकृति के तीनों गुणों का की बाध्यता है, किंतु वे स्वयं ऋषि मुनि सतो गुण में रहते हैं। तो प्रकृति के ये गुण विशेष कष्टदायी और विशेष प्रभावशाली नहीं होते उनके ऊपर। और जो यहाँ पर इस पृथ्वी लोक पर जो राजसिक कर्म करने वाले हैं वे कर्मों के संगों को भोगते हैं, तो वे इसीलिए पृथ्वी लोक पर ही रहते हैं। जो सात्विक कर्म गुणों वाले हैं वे दूसरे लोकों को प्राप्त होते हैं, किंतु जो कर्म संगीचु और जो राजसिक हैं वे इसी पृथ्वी लोक पर रहते हैं। तथा प्रलीनस्तमसी मूढ़ योनिषु जायते, तो पहले वाले में तो सतोगुण में तो लोक ही परिवर्तन हो जाता है, दूसरे में कर्मों के संगों में वे भले किसी भी प्रकार से कर्मों के संग हो उनमें जन्म प्राप्त होता है, और तीसरा कर्मों के संग से भी विच्छेद हो जाता है। मूढ़ योनिषु, ऐसी मूढ़ योनियां जहां पर कर्म का भी संभव नहीं है, जहां पर कर्म करने की ना तो अक्ल होती है, ना बुद्धि होती है, ना सामर्थ्य होता है, उन्हें मूढ़ योनिषु कहते हैं। उदाहरण वृक्ष या ऐसे पशु पक्षी जो कुछ भी स्वयं कर्म नहीं कर सकते और दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं और पड़े रहते हैं जीवन भर, इस प्रकार के मूढ़ योनिषु, मूढ़ योनि वाले, अधिकतर इसमें वह है जो अचर हैं, वृक्ष, जल, पत्थर, चट्टान, ये सब भी भगवान के ही हैं, उनमें भी भगवान विद्यमान है। तो मूढ़ योनि ये सब भी हैं। प्रभुपाद ने और अन्य टीकाकारों ने इसे पशु योनि ही कहा है। मूढ़ योनि, देखिए पशु भी कर्म कर सकते हैं और कर्मों के फल को भी प्राप्त करते हैं। वैसे कुछ शास्त्रकारों का मत है कि पशु कर्मों के फलों से मुक्त है, ऐसा लगता तो नहीं है कि पशु कर्मों के फलों से मुक्त है।
क्योंकि इस संसार में जो कोई भी है वे सब कर्मों के फलों से बंधे हुए हैं, और भगवान ने ऐसा कोई भी श्लोक प्रदान नहीं किया है जहां से हमें यह सिद्ध हो, प्रमाण मिल सके कि पशु कर्मों के फल से पूर्णतया सुरक्षित है, या प्रकृति की ये तीन गुण पशु और पक्षी योनि के ऊपर लागू नहीं पड़ते हैं, ऐसा कोई प्रावधान तो नहीं मिला है भगवत गीता में। तो मूढ़ योनि विशेष करके वे हैं जो कर्म कर ही नहीं सकते। वैसे तो कहना नहीं चाहिए गाय को मूढ़ योनि, परंतु गाय अपने आप में कुछ कर्म नहीं करती, उसका शरीर कर्म करता है। अपने आप में गाय कोई कर्म नहीं करती, केवल उसका शरीर ही भगवान ने इतना श्रेष्ठ बनाया है, इसलिए गाय को मूढ़ योनि तो हम नहीं कह सकते। किंतु ऐसे जो और भी योनियां हैं जिनका शरीर भी कोई काम में नहीं आता और जो ना कोई कर्म करने के लिए जिनके लिए कोई संभवता है, तो वे सब मूढ़ योनि में आ जाते हैं। तो जिनमें तामसिक गुण की प्रधानता है वे मूढ़ योनि को प्राप्त होते हैं। क्यों मूढ़ योनि? क्योंकि उन्हें जीवन भर पड़े रहना, आलस्य, निद्रा, प्रमाद यही अच्छा लगता है। तो भगवान उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्हें मूढ़ योनि दे देते हैं जहां पर उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ता, एक ही स्थान पर अचर होकर के स्थिर रहते हैं, पड़े रहते हैं। और जो कर्म करने वाले हैं, जो कर्म प्रधान हैं, जो कर्मों में रुचि लेते हैं, भगवान उन्हें कर्म करने वालों की योनियां ही प्रदान करते हैं ताकि वे इस जन्म में भी प्रयत्नशील रहे, कष्ट करते रहे, परिश्रम करते रहे और अगले जन्म में भी वही करते रहे। हमने इस जन्म में भी अत्यधिक परिश्रम किया, प्रयत्न किया, और इसके पश्चात भी हम धीरूभाई अंबानी या मुकेश अंबानी नहीं बन पाए। इससे हमें यह समझ लेना चाहिए कि केवल प्रयत्न पर्याप्त नहीं है। हम क्या फल प्राप्त करेंगे यह भगवान के ऊपर आधारित है। हम कितना भी परिश्रम कर लें, किंतु फल हमें उतना ही मिलेगा जो भगवान जितना देने के लिए सज्ज है, उससे कम और अधिक दोनों ही नहीं मिलेगा। तो समझदार व्यक्ति अत्यधिक परिश्रम और अत्यधिक प्रयत्न भी नहीं करता है। ये नहीं कहता कि परिश्रम और प्रयत्न पूरे ही त्याग देने चाहिए, यह मेरी प्रस्तावना नहीं है, किंतु केवल उसी में अपना जीवन व्यस्त कर देना, व्यर्थ कर देना, वह तो मूढ़ता होगी, मूर्खता होगी। जीवन का सदुपयोग करना चाहिए। मनुष्य तन अनेकों योनियों में से गुजरने के बाद मिला है, अनेकों योनियां होती हैं, यह यहां पर भी हमें पता चलता है। मूढ़ योनि हम कहते हैं 84 लाख योनि होती है, तो यहां पर यह प्रमाण मिलता है कि अनेकों योनियां होती हैं जिनमें से बहुकांश मूढ़ योनियां होती हैं। ये 2-3 श्लोकों में अन्य लोक भी प्रमाणित हो गए, अन्य योनियां भी प्रमाणित हो गई, और जो कर्म के लिए प्रयत्नशील रहेंगे जीवन भर, वे अगले जन्म में भी यही प्राप्त करेंगे, यह भी प्रमाणित हो गया। तो यदि आप भक्ति में भी लगे हैं किंतु आप में अभी तक त्याग उत्पन्न नहीं हुआ है कि आप अपने व्यवसाय को, अपने व्यापार को थोड़ा कम, उसके ऊपर कम केंद्रित हो और भक्ति में ज्यादा केंद्रित हो, ऐसा यदि आपका अभी व्यवहार नहीं आया है, उत्पन्न नहीं हुआ है, तो यह मान लीजिए आप अगले जन्म में भी इसी प्रकार कर्मियों में ही जन्म लेंगे और कर्म ही करते रहेंगे, परिश्रम ही करते रहेंगे, और जब तक आप में पूर्ण संशुद्धि नहीं आ जाती, आप इसी प्रकार जन्मों जन्म यही परिश्रम और प्रयत्न करते रहेंगे। तो यदि इस जन्म जन्म की वृत्ति से, बंधन से छुटकारा प्राप्त करना है, तो सतोगुण को प्राप्त करना चाहिए, और सतोगुण को जब हम लांग जाएंगे तो हम सीधे भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त होंगे जहां पर प्रकृति के इन तीनों गुणों का कुछ नहीं चलता है। इन श्लोकों को हम 2-3 श्लोकों से और जोड़ने वाले हैं। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक है,
20वां श्लोक पहले लेते हैं, इसकी सीक्वेंस को चेंज करना पड़ेगा। त्रैविद्या माम सोमपा पूत पापाः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिविदेव भोगान। तो भगवान कहते हैं कि जो तीनों प्रकार की विद्या यानी तीनों प्रकार के कर्मकांड में जो लिखा हुआ है उनको करके पूत पापा अर्थात पापों से मुक्त होने के लिए करते हैं इन सबको, वे यज्ञों के संपन्नता के द्वारा स्वर्ग की कामना करते हैं प्रार्थयन्ते, और चूंकि उनके पुण्य की वृद्धि होती है तो वे पुण्य की वृद्धि के कारण स्वर्गलोक को प्राप्त करते हैं। अश्नन्ति दिव्यान दिव्य देव भोगान, और वहां पर वे देवताओं के भोगों को भोगते हैं। इन श्लोकों में भगवान ने क्या माध्यम बताया है? यज्ञ करना, यज्ञ करके पुण्य कर्म की वृद्धि करना, पुण्य कर्म की वृद्धि करके देवताओं के लोकों को प्राप्त करना, वहां पर देवताओं के भोगों को प्राप्त करना। और अब हम चलते हैं पिछले वाले श्लोक पर, वहां पर ये आगे आएगा पिछले वाला श्लोक। वहां पर भगवान कहते हैं ते त्वं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मं मनुप्रपन्नाः गतागतं काम कामा लभन्ते। तो भगवान कहते हैं वे देवताओं के भोगों को भोगते हैं, कब तक? जब तक उनके पुण्य कर्म रहते हैं। जैसे जैसे वे भोग भोगते हैं उनके पुण्य कर्म क्षीण होते जाते हैं, और जब पुण्य कर्म पूर्णतया क्षीण होकर शून्य बन जाते हैं तो वे पुनः ते त्वं भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम भोगते रहते हैं। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, और पुण्य को क्षीण हो जाने के बाद पुनः मर्त्य लोक अर्थात पृथ्वी लोक को प्राप्त होते हैं, पुनः ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। वह उनका देवताओं का लोक स्थायी नहीं है, उनमें परिवर्तन भी नहीं आया है, उनमें अभी भी भोगने की वृत्ति है, कर्म संगीषु है, कर्मों का संग है, भोगने की वृत्ति है, और इसीलिए वे पुनः गिर के मनुष्य लोकों में कर्म संगीषु जायते, कर्मों में का संग रखने वाले मनुष्यों में पुनः जन्म लेते हैं। भगवान की भक्ति में रुचि है नहीं तो भगवान की कृपा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है, पुण्यों का क्षीण होता है और पुनः पृथ्वी लोक पर गिर जाते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम गता अगतम काम कामा लभन्ते। तो ये तीनों वेदों में जो लिखे हुए यज्ञों को करने वाले हैं, संपन्न करने वाले हैं, वे इसी प्रकार आने और जाने वाले कामों को भोगने को कामों को भोगना प्राप्त करते हैं, आते हैं और चले भी जाते हैं, सदैव टिकते नहीं है ये काम। तो यदि आपका जीवन का लक्ष्य काम भोगना है तो आप यज्ञ संपन्न कीजिए, और इस संसार में और देवताओं के लोक में भी भोगों को भोगिए, और जब आपके भोग क्षीण हो जाए तो पुनः मृत्यु लोक को प्राप्त होकर के पुनः पुण्य करिए, कीजिए, यज्ञ कीजिए, पुनः देवताओं को, इसी प्रकार चक्र में चलते रहिए। किंतु यदि आपको इस जन्म मृत्यु के बंधन को काटना है तो तीनों गुणों को लांग जाइए, भगवान को प्राप्त कीजिए, सतोगुण को भी भूल जाइए, सतोगुण को भी लांग करके पूर्णतया गुणातीत बन जाइए और भगवान को प्राप्त कीजिए। तो हमने इस श्लोक को यहाँ पर जोड़ा, 9वें अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक को जोड़ करके हमने देखा कि एक और विधि भी भगवान ने बताई है कि यज्ञों को, वेदों में वर्णित किए हुए यज्ञों को करने से भी स्वर्ग को प्राप्त किया जा सकता है, उच्चतम लोकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता। वे पुण्य कर्म होते हैं परंतु वे पुण्य कर्म इतने ही होते हैं कि स्वर्ग लोक को प्राप्त किया जा सकता है। जो उच्चतम लोक, जो 14वें अध्याय के 14वें श्लोक में जिनका वर्णन है, वे तो केवल सतोगुण के माध्यम से ही प्राप्त किए जा सकते हैं, वे पुण्य कर्म की वृद्धि से प्राप्त नहीं किए जा सकते। पुण्य कर्म की वृद्धि से भोग प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठतम भोग प्राप्त होते हैं जो देवताओं के लोकों में प्राप्त होते हैं, वैसे श्रेष्ठ भोगों को भी प्राप्त कर सकते हैं किंतु उच्चतम लोकों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि जन्म बंधन के बंधन को काटना है तो सतोगुण को
पहले तो उसे प्राप्त कीजिए और फिर सतोगुण को भी पार जाकर के गुणातीत बन जाइए। यह है इस श्लोक का पूरा समझ कि हमारा लक्ष्य जीवन का राजसिक और तामसिक गुणों में विचरने का, व्यर्थ गंवाने का समय नहीं है। व्यर्थ का परिश्रम और प्रयत्न, इनके लिए समय नहीं है। अपने जीवन को, बुद्धि को, कर्म को भगवान की भक्ति में और सतोगुण को प्राप्त करने के लिए और तीनों गुणों को मुक्त होने के लिए लगा दीजिए। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।